हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं जो इंग्लिश वोकैबुलरी की इंग्लिश वोकैबुलरी की जो ब्लैक बुक हमारी आती है उसमें से हमने इसके 17 क्लासेज कर चुके हैं। तो वो तो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हम एक चीज़ और कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ब्लैक बुक में जो 200 मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, सर आप प्लीज़ ना उनको करवा दीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हमारा पहला जो वन वर्ड है वो है ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज। कहता है कि एक ऐसा सोल्यूशन मतलब एक ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों का इलाज कर दे, यानी कि रामबाण इलाज, उसको कहते हैं दोस्तों पैनेसिया। क्या कहते हैं? पैनेसिया। एसएससी ने 15 बार पूछा है इसको, पैनेसिया को, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। PAN से पेन, पेन यानी दर्द, ठीक है। और आगे CEA से सही, कि पेन को सही करने वाली एक ऐसी दवा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर टाइप के पेन को क्या कर दे? सही कर दे, उसे क्या कहते हैं? पैनेसिया कहते हैं, ठीक है। तो पैनेसिया को कैसे याद रखेंगे कि सभी प्रकार के पेन को सही करने वाला जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको पैनेसिया कहते हैं। तो पैनेसिया क्या होगा? ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज इज नोन एज पैनेसिया, यानी कि रामबाण इलाज। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय से संबंध रखना, या ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनोदर। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसी समय जिंदा है या उसी समय रह रहा है जिस समय कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है, यानी कि एक दूसरे के समकालीन। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि भाई फलाना जो राजा था वो फलाने का समकालीन था। जैसे हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी के समकालीन था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी को हराया था। उसके बाद में 1555 में वापस से हराता है और फिर हुमायूं अपना वो लेता है। तो समकालीन मतलब जो दो लोग साथ साथ जिंदा हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हिंदी में समकालीन और इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, हम बार बार सुनते रहते हैं कि भाई कंटेम्प्रेरी कौन है, मतलब तुम्हारा कंटेम्प्रेरी कौन है, मतलब तुम्हारे साथ साथ जो मतलब कि रहा हुआ है वो कौन है। तो ये तो सिंपल याद कर लेंगे, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं रहेगी हमें। ये 13 बार पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वो है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कहता है कि एक ऐसी चीज जिसका अब यूज नहीं किया जाता, जिसका पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, यानी कि अप्रचलित, जो अब प्रचलित नहीं है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ओब्सोलेट। क्या कहते हैं? ओब्सोलेट। कैसे याद करेंगे? देखिए LETE से क्या हो गया? लेट। लेट मतलब देरी से आना, और SO से सो मतलब 100 रुपए। तो जो व्यक्ति लेट आ रहा है ऑफिस में उस पर क्या लगाया जा रहा है? 100 रुपए का फाइन लगा रहा है। और OB से अब, कि अब अगर लेट आने वाले किसी व्यक्ति पर 100 रुपए का फाइन लगाया जाए, तो ये तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है भाई, बिना काम की बात होगी ना, क्योंकि आज 100 रुपए की वैल्यू क्या रह गई है? आज तो लेट आने पर फाइन कितना लगता है? 1000 रुपए या फिर 500 रुपए, ठीक है। तो ओब्सोलेट को कैसे याद रखना है कि लेट आने पर अगर 100 रुपए फाइन लगाया जा रहा है तो अब ये बात क्या हो गई है? ये पुरानी हो गई है, क्योंकि अब 500 और 1000 रुपए लगता है, ठीक है। तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट, कि अब लेट आने वाले पर 100 रुपए फाइन लगाना पुरानी बात हो गई है। नई बात क्या है? 1000 2000 रुपए फाइन लगाना। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड हमारा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। कहता है कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी याद में टोम्बस्टोन मतलब उसकी कब्र पर जो पत्थर लगाया जाता है उस पर जो लिखा रहता है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? एपिटफ। क्या कहते हैं? एपिटफ, ठीक है। समाधि लेख बहुत बार पूछा जाता है, ये 12 बार पूछा गया है एसएससी में। तो कैसे याद रखेंगे? EPI से हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, ठीक है। और TAPS से टफ, टफ मतलब मुश्किल।
ठीक है, कि आप मान लो किसी की कब्र पे गए, किसी की टॉम्ब पे गए, ठीक है, और वहाँ पे अब आप अगर किसी की कब्र पे जाएंगे तो किसी आपका कोई रिलेटिव होगा तभी जाएंगे, और वहाँ उस पर जो लिखा हुआ है, उस कब्र पर जो लिखा हुआ है, एक सेकंड, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, चलिए दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए आप किसी की कब्र पे गए, तो आप किसी रिलेटिव की कब्र पे जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं, और वहाँ पे उस कब्र पे जो पत्थर है, जो स्टोन है, जो टॉम्ब स्टोन है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ क्या, उस पर नाम लिखा होता है कि भाई इस तारीख को इनकी डेथ हुई, इनकी मेमोरी में बनाया गया है। तो उसको पढ़ के आपको दुख होगा या खुशी होगी? दुख होगा। तो दुख होगा तो उसको पढ़ के हैप्पी होना क्या है? टफ है, मतलब मुश्किल है, ठीक है। तो एक टॉम्ब स्टोन पे जो लिखा होता है उसको पढ़ के हैप्पी होना क्या है? टफ है, मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कहता है कुछ ऐसा जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, या सर्टेन टू हैपन, ऐसी चीज जिसे होना ही है, मतलब कुछ ऐसा जो अटल है। अटल मतलब जिसे रोका नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, उसको इंग्लिश में कहते हैं इनएविटेबल। क्या कहते हैं? इनएविटेबल, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इनएविटेबल को? देखिए TABLE से टेबल, टेबल मतलब मेज हमारी, और INEV, इनेवी, इनेवी क्या हो गया? इनेवी, इनेवी मतलब नेवी, नेवी समझ गए ना, जैसे एयरफोर्स होती है, आर्मी होती है, ऐसे नेवी होती है। तो इनेवी से हमें याद रखना है नेवी, कि नेवी का एक अफसर है, एक ऑफिसर है, तो उसके ऑफिस में टेबल रखना अनिवार्य है या नहीं है? भाई बहुत अनिवार्य है। अगर नेवी का ऑफिसर है तो उसको काम करने के लिए उसके पास एक टेबल का होना अति अनिवार्य है, बिना टेबल के वो काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इनएविटेबल को कैसे याद रखेंगे कि एक नेवी ऑफिसर के पास टेबल का होना क्या है? अटल है, अनिवार्य है, उस चीज से ना नहीं की जा सकती, उस चीज से बचा नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसे याद करेंगे इनएविटेबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ब्लैक बुक की जो 1500 हमारे वन वर्ड हैं उसकी 17 क्लासेज जो हो चुकी हैं वो सीरीज हमारी शुरू रहेगी। ये तो मैं दूसरी सीरीज स्टार्ट करवा रहा हूँ, और उसका कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आएगी, सर प्लीज़ आप पहले ना ये 200 जो वन वर्ड हैं ये भी करवा दीजिए। तो आज तो ये हमारी इसकी पहली क्लास रहेगी। पहली क्लास में मैं सिर्फ 10 वन वर्ड ही आज मैं करवाने वाला हूँ, और कल से हम करेंगे इसके 20 वन वर्ड डेली की, ठीक है। तो इसको 10 दिन में निपटा देंगे हम यार, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, और वो हमारी जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू रहेगी, उसकी भी क्लासेस आज से डेली हो जाएंगी। चलिए अब मैं आगे आता हूँ, वरना आप कहोगे कि बिना काम में ना बकवास कर रहे हैं, पढ़ा तो रहे नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है उसमें कह रहा है ए पर्सन हु कैन एंड्योर, एंड्योर मतलब सहन करना, पेन यानी दर्द, और हार्डशिप, हार्डशिप मतलब मुश्किल, जटिलता, विदाउट शोविंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। कहता है कि बिना कोई फीलिंग दिखाए, बिना भावनात्मक हुए कोई व्यक्ति है जो दर्द और मुश्किल हालातों को एंड्योर कर जाता है, सहन कर जाता है बिना कोई कंप्लेन किए, यानी कि वो व्यक्ति क्या है? सहनशील है, सहनशील व्यक्ति। सहनशील व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोइक। 12 बार पूछा गया है, तो स्टोइक को कैसे याद रखेंगे? देखिए IC से एक, मतलब एक ऐसा आदमी, कैसा आदमी? STO से सट्टा, सट्टे नहीं खेलते हैं, क्रिकेट पे सट्टे खेलते हैं, बाकी चीज़ों पे सट्टे लगते हैं। तो IC से एक और STO से सट्टा, कि एक सट्टा खेलने वाला व्यक्ति कैसा होता है? सहनशील होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। सट्टे में क्या होता है? जिस दिन जीत गए आपके पास पैसा ही पैसा, ठीक है, लाख लगाए आपके पास 10 लाख हो गए, और जिस दिन आप हार गए उस दिन जो आपके पास था वो भी गायब। तो कभी तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, कभी आप बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। तो सट्टे खेलने वाले इंसान को सहनशील होना पड़ता है, क्योंकि सट्टा खेलने वाला कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है, तो उसे जीतने पर भी वैसा रहना पड़ता है और हारने पर भी वैसा रहना पड़ता है। तो कैसे याद करेंगे हम कि स्टोइक को कैसे याद करना है कि IC से एक, STO से सट्टा, कि सट्टे खेलने वाला एक जो व्यक्ति है वो सहनशील होता है, क्योंकि कभी उसकी जीत होती है, कभी उसकी हार होती है। तो ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग इज नोन एज स्टोइक। 12 बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को बराबर तरीके से काम में ले लेता है, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला, एम्बीडेक्स्ट्रस। कैसे याद करेंगे? देखिए AMBI
एमबी से क्या हो गया, एम्बिशन। एम्बिशन मतलब तुम्हारा सपना है। क्या सपना है, DEXTR, डेक्स्टर से डस्टर। डस्टर एक गाड़ी आती है ना, 4 व्हीलर आती है, ठीक है, कि आपका एम्बिशन है डस्टर गाड़ी लाना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा। तो वो पैसा कमाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों हाथों से बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। भाई हमें याद करनी है, कैसे भी याद कर लेंगे हम। इसका मतलब ये नहीं है कि डस्टर लाने के लिए दोनों हाथों से काम करना अनिवार्य ही है, मतलब हमें याद करना है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस को कैसे याद रखेंगे कि AMBI से आपका एम्बिशन है, आपका सपना है डस्टर गाड़ी लाना, तो उसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। 11 बार पूछा जा चुका है SSC में। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। एक ऐसी जगह है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं, एवियरी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, पक्षी क्या होते हैं, कभी इधर घूमते रहते हैं, कभी उधर जाते हैं, बिना काम में, मतलब आवारा होते हैं। तो AVIR, इससे क्या हो गया, आवारा। कि आवारा कौन है, पशु। तो एवियरी में किसको रखो, सॉरी पक्षी, तो एवियरी में किसको रखेंगे हम, पक्षियों को रखेंगे, ठीक है। भाई पक्षियों का काम क्या है, आवारा घूमना इधर उधर, ठीक है। तो AVIAR से आवारा, आवारा कौन है, पक्षी, तो एवियरी में किसको रखेंगे, पक्षियों को रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे याद हो जाएंगे मजे मजे में, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जब तक हम हैं जिंदाबाद तब तक आपको वोकैब की बिल्कुल लोड नहीं लेनी है। और अब मैं सीरीज शुरू करवा रहा हूँ भैया जी, हमारी ये 1 वर्ड की तो चली रही है, साथ ही साथ हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्या, ईडियम फ्रेजेस की भी हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक से वो शुरू होगी। और बहुत दिन क्लासेस इसलिए नहीं आई क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं बहुत ही सीवियरली बीमार चल रहा था, तो उस वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, फॉर दिस गैप। मतलब गैस्ट्रो रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत दिनों तक डायग्नोज नहीं हो पाया था कि दिक्कत क्या चल रही है मुझे, तो उस वजह से अब पिछले 1 सप्ताह से मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ। तो अब से क्लासेस रेगुलर होंगी और दोनों सीरीज साथ चलेंगी, 1 वर्ड की भी और ईडियम फ्रेजेस की भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। कहता है कि एक ऐसी चीज जिसे सही नहीं किया जा सकता, या जिसमें रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार करना, सही करना, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनकोरिजिबल, ठीक है, इनकोरिजिबल। तो देखो इन का मतलब, इन कभी कभी ना इन जो है नेगेटिव सेंस में, मतलब अपोजिट सेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था इनएविटेबल, जो अनिवार्य है, जो सर्टेन टू हैपन। तो एविटेबल क्या हो जाता है, जो नॉट सर्टेन टू हैपन। तो ऐसे ही इनकोरिजिबल, इन मतलब अपोजिट हो गया हमारा, और कोरिजिबल CORR आ रहा है ना, CORR, एक सेकंड देखना, CORR, तो ये क्या है, करेक्ट में भी क्या है, CORR। तो इनकोरिजिबल मतलब CORR से करेक्ट, मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनकोरिजिबल, जिसको करेक्ट किया जा सकता है वो कोरिजिबल, और जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता वो क्या हो गया, इनकोरिजिबल। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग। कहता है कि एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, ओमनिशिएंट। देखो ये जो ओमनी है ना, ओमनी वर्ड, ये आपको याद रखना है। ओमनी का यूज होता है मतलब सब कुछ के लिए, ठीक है। जैसे जो सब कुछ जानता है वो ओमनिशिएंट हो गया, जो सब जगह प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ओमनी जो वर्ड आता है वो उसका मतलब है कि सब कुछ, और तो ओमनी तो ये हो गया, ओमनी मतलब सब कुछ, और SCIENT, इससे क्या बन रहा है, साइंस। साइंस का क्या काम होता है भाई, साइंस का काम क्या है, जानना कि कोई चीज कैसे हो रही है। तो SCIENT से साइंस, साइंस का काम क्या है, जानना, और क्या जानना, OMNI, सब कुछ जानना। ओमनी मतलब सब कुछ, और साइंस मतलब जानना। तो साइंस का काम, ओमनिशिएंट को कैसे याद रखेंगे कि SCIENT से साइंस, साइंस का काम है जानना, क्या जानना, OMNI, ओमनी, सब कुछ जानना। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, ओमनिशिएंट। इसको 11 बार पूछा है दोस्तों। आज ये हमारी 200 जो मोस्ट रिपीटेड जो 1 वर्ड हैं SSC के, उसकी पहली हमारी क्लास है।
तो आज की इस क्लास में तो मैं 10 वन वर्ड करवा रहा हूँ। आगे से जो इसकी क्लासेज होंगी उसमें रोजाना 20 वन वर्ड करेंगे, तो हमारे 10 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। और जो बाकी जो हमारी 17 क्लासेज हो चुकी हैं, जो 1500 या 1700 जो नई बुक में 1700 आ गए हैं हमारे पास वन वर्ड, उसकी जो सीरीज चल रही है हमारी 17 क्लासेज हो चुकी हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी, वो भी पैरेलली चलती रहेंगी। और साथ ही साथ मैं ईडीएम फ्रेजेस की भी जो क्लासेज हैं सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक बोले तो मतलब कल है मंडे, तो इससे अगला वाला जो मंडे आएगा ना, उससे हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और इतने दिन तक क्लासेज नहीं हो पाई, उसका एकमात्र कारण यही था कि मैं सीवियरली बीमार था। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस गैप, रियली सॉरी। आई थिंक इट वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म यू कि भाई क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैं 2 महीने हॉस्पिटलाइज रहा, तो वहाँ पे मतलब कि मैं नहीं कर पाया, आउट ऑफ कॉन्शियसनेस था मैं, है ना, कि माइंड भी बिल्कुल, क्योंकि हो ही जाता, जब इंसान इतना परेशान हो जाता तो फिर बाकी चीज़ें लाइफ में जो हैं हो ही जाती हैं कॉम्प्लेक्स सी। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन। बाकी आज से हमारी सारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके ऊपर है ना, ये कुछ कंपल्सरी नहीं, जिसको पसंद आ रही है वो चीज़ें करें, जिस भाई को पसंद नहीं आ रही, जिस बहन को पसंद नहीं आ रही, वो छोड़ दे। क्योंकि देखो यूट्यूब पे 1000 मतलब कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिसको जहाँ से भी अच्छा लग रहा है वो उन्हीं के पास से करें, बिना काम में मतलब कि टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि एस्पायरेंट के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना दोस्तों, वो वक्त होता है, वो टाइम होता है। ठीक है, अगर आपने उस टीचर से पढ़ रहे हो आप, जिसकी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, दैट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन द अटमोस्ट राइट डायरेक्शन। ओके, और अगर आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर इतना फिर आपको बनता भी है यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिएगा। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल से हमारी वो सीरीज मैं स्टार्ट कर दूंगा जिसकी 17 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, और ये तो हम 10 दिन में ही कर देंगे, क्योंकि 200 वन वर्ड तो पूरे हैं ये। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस की कंप्लीट जो है, ऐसे ही उसको भी ट्रिक से करवाएंगे। ठीक है, और जब ईडीएम फ्रेजेस और वन वर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद हम करेंगे जो हमारे एंटोनिम और सिनोनिम्स जो हैं उसको हम करेंगे। तो चलिए इसका एक बार रिविजन और कर लेते हैं भैया। सॉरी यार, मैं भूल गया, काफ़ी दिन क्लास डाले हो गए, मैं पहले ज्ञान देने लग गया मैं भूल गया था कि रिवाइज भी करवाना होता है। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया यार भाई, आई एम रियली सॉरी। देखिए पेनेसिया का हमने क्या ट्रिक बनाया, PAN से पेन यानी दर्द, और CEA से सही, कि पेन को सही करने वाला। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर प्रकार के पेन को सही कर देता है, यानी कि हर प्रकार की डिफिकल्टीज या डिजीज को ठीक करे, उसको कहते हैं पेनेसिया। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी, ये जो सिंपल है, कंटेम्प्रेरी मतलब एक ही साथ जो लोग रहते हैं, दैट मीन्स बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, और ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। नेक्स्ट हमारा ऑब्सोलेट, कि अब लेट होने वाले पर अगर 100 रुपये का फाइन लगाया जाए तो पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब फाइन 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही है, अब वैल्यू है 1000-2000 की। तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट। ठीक है, हो रहा है ना, अब पता चल रहा है ना कि हमारी ट्रिक काम की है। एपिटफ को कैसे याद करेंगे, और आपको रिवाइज ऐसे ही करना है, इधर से रिवाइज नहीं करना है, आपको इधर से रिवाइज करना है। एपिटफ, कि हैप्पी होना टफ होता है कब, जब आप किसी की कब्र पे लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, दैट मीन्स एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, एपिटफ। नेक्स्ट हमारा है इनएविटेबल, इनएवी से नेवी, कि एक नेवी ऑफिसर के पास क्या होना जरूरी होता है, टेबल का होना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और सर्टेन टू हैपन इज नोन एज इनएविटेबल। फिर स्टोइक को कैसे याद किया था, कि IC से एक, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो STO से जो सट्टा खेलता है, तो उसको कैसा होना पड़ेगा, सहनशील। क्यों, क्योंकि कभी वो जीत रहा है, कभी वो हार रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कि ए पर्सन who can endure pain or hardship without showing his feelings or complaining is known as stoic। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस को कैसे याद किया था, कि AMBI से एम्बिशन, हमारा सपना है क्या, डस्टर गाड़ी लाना, तो हमें जल्दी जल्दी पैसा कमाना पड़ेगा, उसके लिए हम दोनों हाथों से जल्दी जल्दी बराबर काम करेंगे। तो एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट हमारा है एवियरी। एवियरी को कैसे याद किया था, AVIAR से आवारा। आवारा कौन होते हैं, पक्षी। ठीक है, तो पक्षी जहां पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एवियरी। दैट मीन्स द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज एवियरी। फिर है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल को कैसे याद किया था, CORR मतलब करेक्ट। देखो ये करेक्ट,
तो कोरिजिबल क्या हो गया, जिसको करेक्ट किया जा सके, और इनकोरिजिबल क्या हो गया, जिसको करेक्ट ना किया जा सके। दैट मीन्स कहा गया भैया, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म इज नोन एज इनकोरिजिबल। नेक्स्ट हमारा जो है भैया जी वो है ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट को कैसे याद किया था कि SCIENT से साइंस, साइंस का काम क्या है, जानना, और ओमनी मतलब सब कुछ, तो सब कुछ जानना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको कहा जाता है ओमनिशिएंट। ये किसके लिए, भगवान के लिए कहा जाता है, गॉड के लिए कहा जाता है कि गॉड इज ओमनिशिएंट, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, है ना। ओमनीप्रेजेंट वन हु इज एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनिशिएंट। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल से आपकी जो पहले वाली जो 17 क्लासेज हो चुकी हैं उसकी सीरीज में कंटिन्यू कर दूंगा। ये जो 200 मोस्ट रिपीटेड जो SSC के 1 वर्ड हैं इसको भी मैं 10 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। और नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज, बिल्कुल एकदम नई, इसी तरीके से हम करेंगे। ऐसी ही मस्त मस्ती आपकी जो क्या कहते हैं ट्रिक, बाकी ट्रिक नहीं है, निमोनिक है ये, है ना, मतलब आइडिया है आपको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, तैयारी को बेहतरीन करते रहिएगा। थैंक यू।